Hello class 8, welcome for your English classes. So this is your English class, and after vacation will start with this poem, that is All the World's a Stage, that is written by William Shakespeare. I hope you all know about William Shakespeare, but before that I would like to ask you, I hope you are doing well and you are fine. Chalo. So it's good to know that you all are doing well and you had spent your vacations nicely. So it's the school has started and we are back again with our regular routine, that is we are going to study and prepare for the examinations that is going to come. Okay, chalo, let's gonna start with this topic and the poem, that is All the World's a Stage, that is written by William Shakespeare. And who is he? He is the greatest playwright we had. Okay, he was one of the greatest playwright and poet, and he is considered to be one of the greatest writers in the English language. ठीक है, और इनको बैड ऑफ एवन भी बोला जाता है. His compositions include 38 plays. He has written number 38 plays and 154 sonnets and 2 long verses poem. ठीक है, बहुत सारे पोएम्स, प्लेज, इवन मोस्ट उनकी सबसे ज़्यादा फेमस जो प्लेस थी उनमें से मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, मैकबेथ एंड हैमलेट भी है. एंड दिस पोएम पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट द 7 phases ऑफ अ पर्सनस लाइफ. ठीक है, सो ये पर्टिकुलर पोएम डील करता है एक पर्सन के लाइफ में जो 7 phases आते हैं. ठीक है, ये उसके बारे में बात होती है. सो विल कम टू दैट इन डिटेल. ओके, सो as I said, William Shakespeare जो थे बहुत ही greatest playwright थे, and he has written many of the poems, and one of his this particular poem, that is All the World's a Stage, it has been taken, it is an extract from his famous play As You Like It. ठीक है, उनकी जो सबसे बहुत सारी famous plays थी उनमें से एक और play थी जिसका नाम था As You Like It. ये उसमें से लिया गया है. ठीक है, और ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ मोनोलॉग, और ये क्या है, आपको इन अ melancholy way लाइक आपको बताता है द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. लाइक हम लोगों की फर्स्ट फेज क्या होती है, लाइक बर्थ, एंड द लास्ट फेज इज डेथ. दैट इज़ द साइकिल ना दैट ह्यूमन्स हैव, जो एक जो नेचर का रूल है कि everything are like born and then they the end is they have to die. So that's what we are going to learn about. और ये जो है ना 7 phases ऑफ मैंस लाइफ, नेचर का एक्चुअली बहुत सारा रोल है प्ले करने में, और ये 7 नंबर का एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंस है. अगर आप ध्यान से सोचो तो 7 वी हैव 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, देन हमारे नंबर्स भी डेज भी 7 days ऑफ द वीक होते हैं, है ना. सो एंड देर आर 7 कलर्स इन द रेनबो. सो दिस 7 नंबर हैज़ गॉट अ रियल सिग्निफिकेंस, उसका कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नेचर में. So yes, this poem starts. Let's just read the poem first, and then we will like discuss, and I'll explain you. So here it starts. All the world's a stage, and all men and women are merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages. At the first, the infant mewling and puking in the nurse's arm. तो यहाँ पे देखो मैंने मार्क किया हुआ है, दैट इज स्टेज 1. ओके, सो यहाँ से यहाँ तक स्टेज 1 है. नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज. यहाँ पे जो पोएट है ना, उसने ये वर्ल्ड, ये जो हमारी दुनिया है, इसको किससे कंपेयर किया है, एक स्टेज से कंपेयर किया है. लाइक एक थिएटर, एक स्टेज है जहाँ पे सारे जो मेन एंड वुमेन है, मीन्स जो इंसान है, उनको किससे कंपेयर किया है, एक्टर्स, प्लेयर्स. मतलब जब भी कोई तुम थिएटर या प्ले या फिर मूवी देखने जाते हो, हर एक्टर का कोई ना कोई रोल होता है जिसे वो प्ले करता है, राइट. सो हियर द मेन एंड वुमेन हैज़ गॉट देयर रोल्स टू प्ले. उनको अपना अपना एक कैरेक्टर दिया है, एक रोल दिया है जिसे वो प्ले करना है. एंड दे हैव देयर एंट्रेंस एंड एग्जिट्स. लाइक व्हेन यू विजिट टू अ थिएटर, आपको एंट्रेंस होती है, एग्जिट होती है. जैसे कि आप पर्टिकुलरली सपोज 3 hour की मूवी देखने गए, तो वहाँ पे आपने उस टाइम पे एंटर किया, और जब वो मूवी खत्म हुई तो एग्जिट. नाउ हियर द वर्ड एंटर एंड एग्जिट हैज़ गॉट अ सिग्निफिकेंस. एंटर मीन्स व्हेन यू एंटर टू द वर्ल्ड. ठीक है, हम कब एंटर करते हैं, व्हेन वी आर बॉर्न.
जब भी बर्थ होती है, एंड हाउ वी टेक एग्जिट जब किसी की डेथ हो जाती है, व्हेन द पर्सन डाइज देन द पर्सन इज सेड टू बी लाइक वो नो मोर, लाइक ही हैज़ एग्जिटेड, वो उसकी एग्जिट हो गई. अंडरस्टूड. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स. और एक इंसान मीन्स वन पर्सन कैन प्ले मैनी पार्ट्स, मैनी रोल्स. नाउ विल डिस्कस दैट ऑल्सो. एक पर्सन को डिफरेंट रोल होते हैं प्ले करने के लिए. हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस. और इसकी वो जो एक्ट होती है ना, मतलब पूरा जो प्ले होता है वो डिवाइड हो जाती है 7 एजेस में. और सबसे पहला जो फर्स्ट फेज होता है वो उसका होता है इन्फेंट. इन्फेंट, नाउ व्हाट इज इन्फेंट? अ स्मॉल बेबी. ठीक है, छोटा बच्चा, दैट इज नोन एज एन इन्फेंट. म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म. नाउ व्हाट यू मीन बाय म्यूलिंग एंड प्यूकिंग? म्यूलिंग मतलब कभी भी एक छोटा कैट के बेबी को देखा है, किटन को, वो जब भी मीन्स जब भी छोटा होता है तो ही इज़ नॉट, दैट बेबी इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग इनफ ना, तो वो जब भी जो आवाज़ निकालती है दैट इज़ कॉल्ड म्यू. ओके, एंड दैट इज़ नोन एज म्यूलिंग. एंड प्यूकिंग मीन्स वॉमिटिंग. ठीक है, जब एक छोटा बच्चा मतलब बर्थ होता है, बॉर्न करता है, तो सबसे पहला जो उसका काम होता है वो सिर्फ रोता है या फिर वो वॉमिट करता है. रोता है और वॉमिट करता है. जब या उसको भूख लगती है तो वो रोएगा, या फिर उसका खाना कभी भी मीन्स ज़्यादा हो गया या वॉट एवर, ही वॉमिट्स ऑल द टाइम. दिस इज़ द रोल ही प्लेज. ओके, सो इस स्टेज में क्या है? द फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंट, अ स्मॉल बेबी दैट इज बॉर्न, एंड ही इज, एंड व्हाट इज हिज जॉब इज टू just cry and vomit. Okay, and then whining school boy with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwilling to school. And then the second phase start. What is the second phase? Whining school boy means like he's almost like complaining, हर वक्त complaining. जब थोड़े से बड़े होते हैं that, तो उसके बाद क्या होता है, स्कूल के लिए रेडी करते हैं, स्कूल जाना होता है. व्हेन यू सी ना लाइक अर्ली मॉर्निंग, नाउ डेज वी डोंट हैव दिस privilege because of lockdown and this pandemic. सो पहले जब भी अर्ली मॉर्निंग तुम बाहर निकलते थे तो क्या देखते थे, मतलब स्कूल में सारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर क्राइंग, सब रोते रहते हैं. वाई? बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल. तो उनको कंप्लेन होता है, नहीं मुझे नहीं जाना है. विथ हिज सैचल, नाउ सैचल इज द स्कूल बैग दैट दे कैरी. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक स्लेल, अनविलिंग टू गो, बिकॉज दे हैव स्मॉल फीट ना, तो दे आर लाइक क्रीपिंग, वो एक तरह से क्रॉल कर रहे हैं, जा रहे हैं स्कूल की तरफ, और जो उनका बिल्कुल नहीं है मन जाने को. Then comes the third phase, and then the lover shying like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. Okay, and then he becomes a teen. So सबसे पहला स्टेज इन्फेंट था, then the school boy. The third stage is the teenager. और जब मतलब he grows a bit younger, और उस टाइम पे उसे मतलब इंटरेस्ट समझ में आता है, लाइक he starts taking interest, he understands, he starts getting attracted. ठीक है, तो दैट टाइम वो एक तरह का इन्फैचुएशन, ये सब चीज़ स्टार्ट हो जाती है. तो दैट he starts getting interested with the other gender. So that is his mistress eyebrow. Understood? The third that is the third phase. Okay, when a person starts to understand feelings, ठीक है, emotions, so that is the third phase of a person's life. So here we'll keep up till this much for today. In the next class we are going to complete. So let's revise and recall once again. So ये वर्ल्ड क्या है? इट इज़ कम्पेयर टू अ स्टेज वेयर और जितने भी मैन एंड वुमेन हैं दे आर मेयरली एक्टर्स, और उनका सभी कुछ ना कुछ रोल है, पर्टिकुलर रोल है प्ले करने का, एंड दैट रोल कीप्स चेंजिंग. वाई इट इज सेड दैट रोल कीप्स चेंजिंग? लाइक सपोज व्हेन यू आर यंग, यू आर मे तुम किसी के बेटे हो सकते हो, भाई हो सकते हो, बहन हो सकती हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो व्हाट यू स्टार्ट, यू बिकम लाइक किसी की आंटी बनोगे, देन यू स्टार्ट द रोल keeps changing na, uncle, auntie, then the role again shifted, becomes to grandmother, grandfather. Okay, understood? That's how the role changes. So the first stage is infant, second stage is the schoolboy, and third stage is the lover who starts taking interest to the other gender. Okay, chalo, take care of yourselves and keep just go through whatever I have explained. Chalo, see you in the next class. Bye bye.